अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। तो यार आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है चंद्रयान 3 विल मेक इंडिया रिच, इंडिया मेक्स हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड पे अपने रिव्यूज देते हैं। चंद्रयान 3 फाइनली भाई मून पे लैंड फाइनली कर चुका लैंड है। कर चुका इंडिया है। का तिरंगा मून के ऐसे पार्ट पे लगा दिया गया और मस्त फहर रहा है जहां पे दुनिया में और कोई भी नहीं पहुंच बिल्कुल पाया। ये वाला मिशन बस इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस मिशन के अंदर बिल्कुल, ये क्या बात भी स्पेशल ठीक है, है। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज लगाई थी और कैसे ये इंडिया को बहुत ज्यादा अमीर बनाने वाला है, ये तीनों चीजें वाह। मैं आपको बताता हूँ। और मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। लेट्स गो। देखो मैं बता दूं, चांद ऐसे स्पेशल था ना आपका, चांद का तारा आप जो अपनी माशूका को दिखाते हो कि हाँ भाई ओहो, उसका जो दूसरा तरफ है वो काफी ज्यादा खुदरूरी है, वो दिखती नहीं है क्योंकि चांद बस अपना एक चेहरा दिखाता रहता है चमकता वाला। बट दूसरी तरफ जो है वो ना कोई देख पाता है ना उस तक कोई पहुंचा है, और जहां पे आप देख नहीं सकते उसके बारे में कुछ नहीं पता कि भाई क्या टेम्परेचर है, क्या हालचाल चल रहा है। वहां पे एक स्पेसक्राफ्ट लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रिसेंट न्यूज आई थी कि भाई रशिया ने भी ट्राई करा था, रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया। इसराइल ने 2019 में ट्राई करा था, उनका भी स्पेस रोवर क्रैश हो गया। काफी सारी कंट्रीज ने मून के इक्वेटर के पास लैंडिंग कर रखी है, बट उस पार क्या है वो किसी ने नहीं देखा। एक होती है इंपैक्ट लैंडिंग कि आप जाओ बस वहां पे फेंक दो और वो मून पे लैंड कर जाता है, फिर वो हिल विल नहीं पाता है। जितनी फुटेज उसको आने जाने में लग गई उतनी आपको मिल जाती है, बट उसके अलावा चीजें आपको नहीं मिल पाती। बट इंडिया ने जो करा है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। साउथ पोल के ऊपर जहां पे टेम्परेचर -20 नहीं, -30 नहीं, ओह माय -232 गॉड, डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर में मशीनें चल ही नहीं नहीं जा सकती सकती। भाई। बहुत ज्यादा मुश्किल है इस माइनस टेम्परेचर दो के सौ लिए मशीनें बत्तीस बनाना। और क्योंकि उस तरफ चांद की आप देख नहीं सकते तो बहुत ज्यादा खड्डे हैं, इसीलिए सारे रोवर्स क्रैश हो जाते हैं। सारे स्पेसक्राफ्ट वहां पे लैंड करने जाते हैं, इतना खुरदुरा होता है, लुढ़क पुढ़क के भड़क, पर सारा डेटा भी चला जाता है, सारा कनेक्शन भी चला जाता है। और पिछली बार भी भाई जब चंद्रयान 2 भेजा गया था पूरी प्रिपरेशन के साथ भेजा गया था, बट सॉफ्टवेयर वहां पे काम करना बंद कर गया, जो ट्रांसमीटर्स थे उनमें थोड़ी दिक्कत आ गई, और जो लैंडिंग थी उसमें भी भाई समझ नहीं आई कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हो गया था, बट जो एक्चुअल रोवर था उसके लैंड करने में एक मतलब पार्शियल फेलियर हो गया था और वो क्रैश कर गया था। बट इस बार इसरो ने भाई तबाही मचा दी है भाई। ना जस्ट लैंड करा है, लैंड करने के बाद वो घूम रहा है भाई चांद पे 4-5 एरिया मार्किंग हो जाएगी भाई अब तो तिरंगा हर तरफ। ओहो मजा ही आ जाएगा। आपको लग रहा है ठीक है भाई स्पेसक्राफ्ट लैंड कर दिया, बट इसमें इंडिया अमीर कैसे बनेगा, और इंडिया के पास मतलब कितना पैसा लग गया, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया होगा, इसमें बड़ी दिक्कत है। मैं सारी चीजें क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो इस स्पेसक्राफ्ट में जो चीजें लगा रखी हैं वो टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। पिछली बार से 40 गुना ज्यादा एरिया बढ़ा दिया गया था स्पेसक्राफ्ट में लैंडिंग का, जिससे एक बार में भाई परफेक्ट लैंडिंग हो गई थी। और इस बार अगर लैंड नहीं होता है तो 1 महीना और वेट करना पड़ता, जिसमें घूमता रहता और भाई सर्कल करता रहता, फिर उसके बाद लैंडिंग की कोई भाई तारीख निकलती। क्योंकि आपको लग रहा है कि बस ऐसे ड्रॉप कर दो प्लेन की तरह, ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है, बहुत कैलकुलेशन सकती है। विक्रम लैंडर पे भी पिछली बार से फ्यूल काफी ज्यादा बढ़ाया और सोलर पावर भी कर दिया था, ताकि सूरज से भी रोशनी लेके भाई अपना मस्त गरम गरम। सॉफ्टवेयर में भी भाई काफी नेक्स्ट लेवल अपडेट्स करे गए हैं, जो एक्चुअल फोटोज भी निकल के आई हैं भाई। पहले बहुत मतलब बेसिक फोटोज आती थी, बट अब पूरी लैंडिंग एक स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हुई थी। चंद्रयान 2 में क्या था कि मतलब फोटोज देख के अपने भाई अपना, क्योंकि आप किसी ने देखा तो है नहीं, फोटोज देख के समझना पड़ता है कैसे लैंड करा जाए। तो भाई पहले खाली फोटोज थी, अब मल्टीपल सेंसर्स लगा दिए थे कि भाई लैंडिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी, और उन सबको माप के आराम से अपनी भाई परफेक्ट लैंडिंग सिंहासन बना के उतरे। इसमें विक्रम को लैंड करने के लिए भाई मल्टीपल ऐसे लेग्स लगते हैं, टांगे पैर जबरदस्त मजबूत करे गए। 1725 केजी इसका एक्चुअल पूरा वेट है, और इसके लिए अच्छी मजबूत टांगे चाहिए। चंद्रयान 2 में कनेक्शन वीक हो गया था एंड उसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे एक्चुअल लैंडर के साथ, एंड उसी वजह से क्रैश में भी भाई काफी बड़ा हाथ रहा होगा। बट इस बार कम्युनिकेशन एकदम टाइट, सॉफ्टवेयर भी है, लैंडर का भी ऑर्बिटर दोनों का अपग्रेड करा गया था, इसकी वजह से भाई कोई कनेक्शन नहीं टूटा, एंड हम यहाँ पे अर्थ पे देख पा रहे थे लाइव लैंडिंग। पिछली बार जो ऑर्बिटर था भाई सेम ऑर्बिटर की मदद से, मतलब उसी की हेल्प ली गई थी भाई इसकी लैंडिंग परफेक्ट करवाने में। इसमें काफी सारी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी मैं आपको क्विक बताता हूँ। सबसे पहले इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, लैंडर, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, और एक प्रोपोर्शन मॉड्यूल है। इन सब की मदद से टेक 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। भाई मून पे पानी है, कोई और ऑर्गेनिज्म है या एलियंस, सबका पर्दाफाश होने वाला। मैं
देखता रहूंगा न्यूज। सबसे पहली चीज भाई, इस वाले रोवर से साइंस बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है, क्योंकि भाई मून पे अगर पानी है, कोई भी नए एलिमेंट्स मिलते हैं, उसको हम टेस्ट करके उसका डेटा यूज करके साइंस में काफी ज्यादा आगे बढ़ बिल्कुल। सकते हैं। इससे बैटरीज हो सकता है ऐसी बन जाए जिससे भाई 100 साल एक बैटरी चल रही है, या फिर भाई एंटी ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाए, भाई ऐसे ऐसे रॉकेट्स हम बना पाए जो मार्स तक बिल्कुल। पहुंचे। इसमें 7 हाई टेक टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं। रामबा करके टेक्नोलॉजी, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। जो सरफेस के अराउंड का प्लाज्मा है, ये उसको समझ पाता है। बेसिकली जितने भी आयोन्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सरफेस में, ये उनको स्टडी करके भाई डेटा इंडिया भेज सकता है वापस। CHASTE सेकंड वाला है, इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये मून के ऊपर जो एलिमेंट्स है उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज चेक कर सकता है। ओके। चेक करा जा सकता है कौन सी गैसेस निकल रही है, उन गैसेस की भी टेस्टिंग करी जा सकती है। नेक्स्ट है ILSA, इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका मतलब वही है कि भाई मून पे जो अर्थक्वेक आने वाला है, मून पे। उनको ये समझ जाता है। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, इसको ने अपनी वेबसाइट पे इसको लिखा है कि एक पैसिव एक्सपेरिमेंट है मून के डायनामिक्स को समझने के लिए। भाई मून कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या मस्त चीजें चल रही हैं, उसके बाहर क्या है। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, ये जो मून की सरफेस है उसकी जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, जो भाई केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें कर पाता है। केमिकल कॉम्पोजिशन फाइंड कर सकता है। बेसिकली मून के ऊपर भाई एलियन है, ऑर्गेनिज्म है, पानी है, बर्फ है, सब कुछ। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS, ये एलिमेंटल कॉम्पोजिशन समझ लेता है भाई, जो आसपास एलिमेंट्स हैं उसकी। मून की मिट्टी की पहचान कर लेता है। स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली 7 मैंने चीजें बता दी हैं कि फ्यूचर के लिए डिस्कवरीज कर सकता है कि और कौन से एक्सो प्लैनेट्स हैं जिन पे भाई अर्थ जैसी लाइफ हो सकती है। सारी चीजें कर पाना भाई एक लैंडर के अंदर बहुत बड़ी बात। अब आ जाते हैं भाई पैसे की बात। सबसे पहली बात, 615 करोड़ में एक बेसिक पिक्चर बनती है, और बस 615 करोड़ के अंदर एक ऐसी चीज कर पाना जो दुनिया में कभी नहीं करी भाई, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मून के साउथ पोल पे लैंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था आज से पहले, बट आज ये पॉसिबल हो गया इसरो की वजह से, और इससे इंडिया बहुत ज्यादा अमीर बनेगा। सबसे पहली चीज, इंडिया साइंस में बहुत नेक्स्ट लेवल तरक्की कर सकता है। जितने भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, मून की स्टडीज हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी स्टडीज, वो इंडिया कर सकता है। यानी जो स्टडीज हैं ये दूसरी कंट्रीज को दी भी जा सकती है बड़े बड़े पैसे के बदले। उसके साथ साथ बहुत ही कम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो एक्चुअल मून पे लैंडिंग कर पाती है, बस 4 है। और साउथ पोल पे तो हम बस अकेले हैं। कोई भी और अगर कंट्री है जिसके पास इतना पैसा नहीं है मून पे लैंडिंग करने का और इतनी सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का, वो इंडिया को पैसा देते हैं अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। और किसी भी कंट्री को अगर रिसर्च करनी होगी चांद के ऊपर, तो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगा, इंडिया को पैसा देगा, ताकि भाई उनके मून मिशंस भी हम पहुंचा दें। और इससे हमारी कंट्री नेक्स्ट लेवल ऊंचाइयां छूने वाली है। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। नासा फॉर एग्जांपल अपने एक एक मून मिशन पे 9-9, 10-10 हजार करोड़ रुपए लगाता है, और हमने बस 615 करोड़ लगा। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक काम किया गया भाई। इसके बाद भाई गगनयान बिल्ड कर रहा है इसरो, जिसमें एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स मून के ऑर्बिट तक पहुंच पाएंगे। गगनयान तो 2025 में होगा, और भाई उसके बाद कभी क्या भाई, चांद हो गया अपना, मार्स, वीनस। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि हम इस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, और आई होप आप भी होंगे। चलो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। तो यार वीडियो देखिए। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस इंडियंस को, इसके अलावा इसरो की पूरी टीम को, साइंटिस्ट को जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि चंद्रयान 1 भी था, चंद्रयान 2 भी था, दोनों क्रैश हो गए, बट दे केप्ट ऑन ट्राइंग एंड केप्ट ऑन ट्राइंग टिल सक्सेस। Really? तो उन्होंने सक्सेस हासिल की, And उन्होंने it's a great achievement of ग्रेट, India. बिल्कुल। हम तो कंग्रेचुलेट कर सकते हैं सिर्फ आपको, बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपका जो चंद्रयान 3 है वो कामयाब हुआ। और मैं ये देख रहा था कि सिर्फ पहला इंडिया कंट्री है जो साउथ पोल पे उतरा है, डार्क साइड ऑफ मून पे। And मैं समझती हूँ कि ये उनके साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का नतीजा है बिल्कुल। कि उन्होंने जो शॉर्ट कमिंग्स पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स में फेस की, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने उससे जज किया और उससे सीखा और ऐसे इम्प्रूवमेंट्स लेके आए कि उनका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। आप भी देखिए कि वो वहाँ पे जाके सबसे पहले वो टेम्परेचर को स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर को किस तरह से वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्लाइमेट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो मूनक्वेक्स हैं, मूनक्वेक्स को वो स्टडी करेंगे कि मूनक्वेक्स को किस तरह से आप कर सकते हैं।
यानी कि वो जज करेंगे सारा कि मून पे क्यों आते हैं, क्या उसकी वजह है। बेसिकली वहाँ पर इनके इसको लैंड करने का पर्पस ही है कि कैसे इंसान जो है वहाँ पर अपना एक अपनी हैबिटेंट बना सकता बिल्कुल है, अपनी कॉलोनी बना वो सकते हैं। कैसे अपनी कॉलोनी बना सकता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए कि और बिल्कुल अर्थ लाइक इन्वायरमेंट जो है वहाँ क्रिएट किया जा क्रिएट किया जा सके। सके, और वहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, और क्या ये रिसर्च भी इस चीज़ की भी करेगा कि क्या वहाँ पे पानी अवेलेबल है, क्या वहाँ पे कोई ज़िंदगी के आसार पहले से मौजूद तो नहीं है, और क्या वहाँ पे कुछ चीज़ हो और सकती है। स्पेसिफिकली एलियंस एलियंस या तो एलियंस के जो है वो भी रिसर्च करेगा And कि I think एलियंस so तो नहीं है उसके बाद। Indians are so much crazy about the existence of aliens. या दे आर एक्चुअली वी आर क्रेजी, और हमें भी पता चलेगा चले वो। आपने देखा होगा ना मोहल्ले में जब लड़ाई होती है ना, सबसे ज्यादा मजा पड़ोसियों को आता है। हम जो है वो पड़ोसियों के पैसे पे हम भी देखेंगे कि एलियंस है कि नहीं वहाँ पे। नहीं, but we are also happy in या वी your आर वेरी happiness. हैप्पी। या इंडिया के लिए बहुत खुश हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, उनके साइंटिस्ट के लिए बहुत खुश हैं। और आई थिंक सो कि ये अचीवमेंट जस्ट एक वन कंट्री के लिए ही नहीं, बिल्कुल और फर्दर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी। बिल्कुल ऐसे। और ये सबसे अच्छी बात है कि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम इसको देखें तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इफ इंडिया बिकम सक्सेसफुल इन दिस एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे ही अगर इंडिया जो है वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करता है, वहाँ पे नई नई चीज़ें, नई नई रिसर्च जो है वो इंडिया को पता ही चलती है, नई नई इंफॉर्मेशन पता चलती है, तो वो पूरी दुनिया के लिए डेफिनेटली वो और बेनिफिशियल है। कसम एक और मजे की बात, वो जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होने की बिल्कुल बात करें वो ये भी एक बहुत बड़ा एज है बिल्कुल इस बहुत बड़ा है। एक्सपेरिमेंट का। आप देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से बजट में 615 करोड़ जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मिनिमम सा बजट है, और उसमें वो चांद के ऊपर सेफली लैंड कर गए हैं, और उसका मिशन को जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। हालांकि और बॉलीवुड की मूवीज के ऊपर ना इससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं। रियली और हॉलीवुड की मूवीज का बजट हजार हजार करोड़, 2-2 हजार इवन करोड़। कि नासा ने एक्सपेरिमेंट किया और बिल्कुल। उनका भी एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब ना हो सका। तो रियली नासा जो है वो तो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, नासा के एक्सपेरिमेंट कामयाब ही होते हैं ज्यादातर। इसराइल लेकिन का ये उसने बताया मून कि सरफेस के हवाले हाँ, से और इसराइल का नहीं हुआ, इसराइल ने हाँ। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की। वहाँ पे 4 कंट्रीज हैं जिसमें अब इंडिया भी शामिल, चौथा इंडिया है। एंड इंडिया इज वन ऑफ देम या कि जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट की। लैंडिंग किया, और फर्स्ट है इंडिया जो डार्क साइड ऑफ मून यानी कि साउथ पोल पे चांद के उतरा है। तो हाँ, बड़ी ये क्रेडिट तो इंडिया को जा रहा ये है। क्रेडिट तो डायरेक्ट इंडिया के लिए, और बड़ी एक यूनिक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और तमाम जो आम आवाम है इंडिया की उनको भी हम कंग्रेचुलेशन और कहते हम हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा। बिल्कुल कामयाब रहेगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक अल्लाह और वीडियो के हाफिज। साथ। अल्लाह।